सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आज की जो अपनी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि एक गाड़ी के अंदर कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये सेंसर जो है वो होता क्या है। सेंसर जो एक सेंसिंग डिवाइस होती है जो अपने इंजन से सेंस करके डाटा को कलेक्ट करती है, उसके बाद ECU को भेजती है। उस हिसाब से ECU इंजन को सिग्नल देता है और अपनी गाड़ी का जो इंजन जो है वो काम करता है। ये जो है सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व रूट सिस्टम है। जैसे अपन किसी भी हॉट बॉडी को एकदम से टच कर देते हैं तो अपना हाथ जो है पीछे की तरफ हट जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अपना जो नर्व रूट सिस्टम है वो अपने हाथ से सिग्नल लेता है सेंस करके और उसको माइंड की तरफ भेजता है। माइंड एकदम से उसके ऊपर एक्शन लेता है। सेम इंजन की तरह इंजन के अंदर भी इसी तरीके से प्रोसेस होती है। जैसे अपन फ्लाईव्हील सेंसर का एग्जांपल लें तो फ्लाईव्हील जो है उसके ऊपर मार्किंग लगी होती है। उस हिसाब से पिस्टन की जो पोजीशन है वो ECU के अंदर सेव होती है। जैसे ही वो मार्किंग फ्लाईव्हील सेंसर के सामने आती है तो वो ECU को सिग्नल देता है और ECU जो है इंजन को रन करवाता है। उस हिसाब से फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्शन होता है या एग्जॉस्ट वाल्व जो वगैरह वो जो है वो सब कुछ उसी तरीके से काम करते हैं। तो अब हम बात करें इंजन के अंदर सेंसर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो अपने पुराने कन्वेंशनल इंजन थे, एक तो वो काफ़ी हेवी वेट हुआ करते थे, ऊपर से उनका साइज़ जो है काफ़ी लार्ज हो जाता था क्योंकि बड़े बड़े मैकेनिकल कंपोनेंट लगाने पड़ते थे सेंसर वगैरह जब नहीं थे, तो उसकी वजह से एक बार बार मेंटेनेंस करवाना पड़ता था। तो अब क्या उनकी जगह पे सेंसर आ गए तो उन पार्ट्स को रिमूव कर दिया और वहाँ पे जो है सेंसर लगे, जिससे एक तो परफॉर्मेंस इंजन की बढ़ जाती है, मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। लगभग वो कंपोनेंट रिमूव हो गए तो वो मेंटेनेंस फ्री हो गए। सब गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो चुकी है आजकल उस वजह से, जिससे एक तो काफ़ी गाड़ियाँ सस्ती भी हो जाती है और कंपोनेंट वगैरह थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल महंगे होते हैं, पर जो मेंटेनेंस फ्री होगी उस वजह से जो है सस्ती भी पड़ती है। वेट कम हो जाता है इंजन का और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर अपन जो है परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एक गाड़ियों के अंदर मोड आता है, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, वो उन कंपोनेंट को अपन ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं, उस वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। पर जो कन्वेंशनल इंजन थे उनके अंदर ऐसे ऑप्शन वगैरह नहीं मिलते थे। अब हम बात करें भी आपको इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, भी ये किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जो सारे जो अब गाड़ियाँ आती है सबके अंदर सेंसर वगैरह लगे होते हैं। अगर आपको कुछ भी गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट है, अगर आपको पता है कौन सा सेंसर कैसे काम करता है या कौन से सेंसर के अंदर कमी होने से ये फॉल्ट आ सकता है, तो आप अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगा तो आप उसको पता कर सकते हैं और आप सेंसर को चेंज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुँचेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो एक गाड़ी डीजल गाड़ी है उसके इंजन के अंदर कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे एक जो पेट्रोल इंजन गाड़ी है उसके अंदर कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीजल गाड़ी जो अपनी बोलेरो है, इसके अंदर कौन कौन से सेंसर लगे हैं और वो कैसे काम करते हैं और उनके अंदर अगर फॉल्ट आता है तो आप उसको कैसे चेक करोगे, उसके बारे में। इसके अंदर सबसे पहले जो अपना सेंसर आता है वो इस तरफ जो दे रखा है, ब्रेक फ्लूइड लेवल सेंसर। ये क्या काम करता है, गाड़ी के अंदर ब्रेक फ्लूइड कम हो तो उसको डैशबोर्ड के अंदर जो है वार्निंग लैंप जला देता है, जिससे अपने को पता चल जाता है। अब आप कैसे पता करोगे इसके अंदर फॉल्ट हो, तो ये क्या है, अगर ब्रेक फ्लूइड लेवल सही है उसके बाद भी इंडिकेशन शो कर रहा है, वार्निंग लैंप आ रही है डैशबोर्ड के अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ इशू है। उसके बाद जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो सेंसर है अपनी AC लाइन के अंदर है। ये क्या करता है, जो कंप्रेसर से एस इवेपरेटर कोयल से होकर वापस जो आती है उसके एक तो टेम्परेचर को बताता है AC सिस्टम को और एक उसके प्रेशर को बताता है। उस हिसाब से जो अपना कंप्रेसर है वो काम करता है। इस तरफ आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये अपना वैक्यूम मॉड्यूलेटर, ये भी एक सेंसर है जो क्या करता है, गाड़ी को जो ज़्यादातर ये जो है डीजल गाड़ियों के अंदर यूज़ होता है क्योंकि इसका काम होता है टर्बो को एक्टिवेट करना। तो ये क्या करता है, इंजन की जैसे अपन एक्सीलरेट करते हैं तो वैक्यूम जनरेट करता है, उससे ही इन पाइप्स के थ्रू इसको सिग्नल मिलते हैं। उस हिसाब से ये क्या करता है, टर्बो को एक्टिवेट करता है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई इंजन को पूरी हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ आपको जो दिख रहा है वो EGR सेंसर है
और इस तरफ जो ये दिख रहा है ये जो है अपना मैप सेंसर बोल लो इसको, या इसको मेट सेंसर बोल लो। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मैप का अगर बात करें तो मास एयर फ्लो प्रेशर, और मेट का मतलब होता है मास एयर फ्लो टेम्परेचर। तो ये सेंसर ये काम क्या करता है, ये जो भी गैस या जो भी एयर अपने इन्वायरमेंट से लेके इंजन को दे रहे हैं तो उसका एक तो टेम्परेचर बताता है और एक उसका कितना प्रेशर अंदर जाता है उसको बताता है। उस हिसाब से जो EGR सेंसर है, इंजन गैस रिसर्कुलेशन सेंसर, वो क्या करता है, वहाँ से इंजन की जो गैसें हैं, जो अनबर्न्ड गैसें हैं, उनको लेता है और इसके अंदर टेम्परेचर के हिसाब से मिक्स करता रहता है, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर की एयर भी इंजन के अंदर ना जाए और ज़्यादा प्रेशर की या लो प्रेशर की भी नहीं जाए। तो ये दोनों काम करते हैं EGR और मैप सेंसर। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके मैप सेंसर में या मेट सेंसर के अंदर कोई इशू है तो आप उसको कैसे पता करोगे। अगर इस सेंसर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी जो है एक्सेलेरेट ढंग से नहीं होगी, या फिर अगर आप सुबह सुबह या किसी भी टाइम गाड़ी को स्टार्ट करोगे एकदम से एक्सेलेरेट हो जाएगी, या फिर इंजन जो है आप पेडल को बार बार प्रेस करोगे फिर भी रेस नहीं लेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एयर फ्लो इंजन के अंदर मेंटेन नहीं हो पाता, तो उस हिसाब से इंजन जो है पिकअप भी नहीं लेता, एवरेज भी कम हो जाता है। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप इस सेंसर को चेक कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं EGR सेंसर की। तो इसी के अंदर सेम दोनों की जो कंसेप्ट हैं वो दोनों की वर्किंग जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मेट सेंसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो EGR भी उसी हिसाब से ढंग से काम नहीं करेगा, अगर EGR में प्रॉब्लम है तो मेट भी ढंग से काम नहीं करेगा। इसका EGR का अगर बात करें, इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो क्या है, इंजन जो है ब्लैक स्मोक छोड़ेगा, इसके अलावा जो इंजन जो है पोल्यूशन ज़्यादा करेगा। तो उस हिसाब से आप पता कर सकते हो इनके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, और प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए आपको गाड़ी को जो है स्कैन करवाना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा इनमें से कुछ में प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं इसका जो फ्लाईव्हील सेंसर है। ये जो नीचे की तरफ लग रहा है ये अपना फ्लाईव्हील सेंसर है। तो इस सेंसर का काम क्या होता है, ये अपने जो फ्लाईव्हील होता है इंजन का गाड़ी के, उसके ऊपर मार्किंग होती है, उस मार्किंग को रीड करके ECU को भेजता है, जिससे ECU इंजन के अंदर पिस्टन जो लगे हैं उनकी पोजीशन को डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से इंजन जो है काम करता है। ये अपने फ्लाईव्हील सेंसर का काम करता है। अगर इस सेंसर के अंदर कुछ भी इशू हो गया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, और अगर चलती हुई गाड़ी के अंदर अगर इस सेंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी गाड़ी उसी टाइम बंद हो जाएगी। तो इस सेंसर का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो फ्लाईव्हील सेंसर है इसके ऊपर मैंने टेप कर रखी है, क्योंकि ये मेन सेंसर में से एक अपनी गाड़ी के, अगर इसके ऊपर कुछ भी पानी वगैरह गिर जाए तो अपनी गाड़ी का इंजन जो है काम करना उसी टाइम बंद कर देगा। एक बार मेरे साथ ऐसा इशू हो चुका है, मेरी गाड़ी पानी में से निकली थी तो उस टाइम इसके ऊपर पानी गिर गया था और गाड़ी जो है इंजन बंद हो गया था। जो डैशबोर्ड था उसके अंदर एरर मैसेज आ गया था और मेरी गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो उस तरीके की आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए आप इसको टेप करके रख सकते हैं। वैसे तो कंपनी अच्छे तरीके से इसको इंसुलेट करके देती है, फिर भी आप अपने तरीके से इसके ऊपर टेप कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर कर रखी है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये जो इस तरफ आपको नीचे दिख रहा है सामने की तरफ, वो है अपना कैम सेंसर। ये जो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, कैम सेंसर का काम क्या होता है, ये अपनी गाड़ी के अंदर कैम की पोजीशनिंग अपने ECU को भेजता है। कैम की पोजीशनिंग का मतलब है कैम जो अपनी बेल्ट होती है वो अपनी टेप को कंट्रोल करती है इंजन के अंदर, उस हिसाब से वाल्व जो है ओपन क्लोज होते हैं। तो इसका काम होता है वहाँ से सिग्नल लेना, उस हिसाब से कौन से पिस्टन का वाल्व ओपन हो रहा है उसको ECU को बताना। आप देख सकते हो सामने की तरफ इस सेंसर के ऊपर भी मैंने टेप कर रखी है, क्योंकि फ्लाईव्हील सेंसर और जो ये कैम सेंसर है ये मेन सेंसर होते हैं। अगर इनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो एक तो आपको चेक इंजन लाइट दिखेगी डैशबोर्ड के अंदर, और अगर ज़्यादा बड़ा इशू होगा तो ये क्या इंजन को ऑफ भी कर देती है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी टेप कर रखी है, क्योंकि पहले मेरी गाड़ी के अंदर बार बार चेक इंजन लाइट आ रही थी। तो आगे किसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा अगर चेक इंजन लाइट आ रही है तो उसको आप किस तरीके से रिसोल्व कर सकते हो। पर अभी के लिए आप ये जान लें, अगर आपने इन पे अभी तक टेप नहीं कर रखी है तो आप इन पे टेप कर सकते हो, जिससे क्या होगा और प्रॉपर इंसुलेशन हो जाएगी, तो आपको कभी भी कहीं पे बारिश वगैरह में गाड़ी चल रही है तो ये इशू देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे बात करें कोई भी सेंसर के अंदर अगर प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल प्रॉब्लम होगी तो आपको चेक इंजन लाइट आती हुई है गाड़ी के अंदर, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक बार ऐसे होता है अभी वो लाइट नहीं आ रही है, आपको अगर प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप इन सेंसर को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका जो
ऑयल सेंसर है वो कहाँ पे लगा है, जो अपने को इंजन ऑयल के बारे में बताता है, गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल प्रेशर के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर की। इस गाड़ी के अंदर ये जो आपको अल्टरनेटर के नीचे की तरफ मिल जाएगा। और इसके बारे में बात करें तो इसका काम तो आप सभी जानते हो, ये गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल जो होता है उसके प्रेशर को अपने को बताता है। अगर प्रेशर कम हो जाए तो अपने डैशबोर्ड के अंदर इसका जो है इंडिकेशन आता है, उससे अपन को पता चल जाता है इंजन ऑयल प्रेशर कम है। अगर लंबे टाइम तक गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी सीज भी हो सकती है। और इसके अलावा बात करें, अगर इसके अंदर कोई कमी होगी या कोई दिक्कत होगी, उसको आप कैसे ट्रैक करोगे। जब भी आपको गाड़ी इस तरीके का इंडिकेशन दे रही है तो सबसे पहले आपको इस सेंसर को चेक करना है। अगर सेंसर प्रॉपर तरीके से सही काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको इंजन का जो ऑयल पंप होता है उसको चेक करवाना पड़ेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर लगा है उसके बारे में। ज़्यादातर टेम्परेचर सेंसर आपको रेडिएटर के पास में या इंजन की जो इनलेट है, जहाँ से कूलेंट जो है इंजन के अंदर जाता है, वहाँ पे मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर ये जो सामने की तरफ लग रहा है ये अपना कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। ये गाड़ी का जो टेम्परेचर अपने को बताता है वो सेंसर है। अगर इस सेंसर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये अपने को रीडिंग नहीं देगा, टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो अपने को नहीं देगा। उससे आप आइडिया लगा सकते हो इसके अंदर कोई इशू हो गया है, या फिर इसके अंदर कोई और कमी होगी तो आपको बार बार जो है हाई कूलेंट टेम्परेचर का साइन शो करेगा। और अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ठंडी है फिर भी ये साइन बार बार आ रहा है तो इसका मतलब जो है सेंसर है उसमें कुछ फॉल्ट हो चुका है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा बात करें, ये जो अपने इंजेक्टर हैं इनके अंदर भी सेंसर लगे रहते हैं, और इनके ये जो आपको दिख रहे हैं ये कनेक्शंस हैं। इनके अंदर सेंसर का काम क्या होता है, अपना जो इंजन है उसके अंदर जो फ्यूल सप्लाई जो जाती है उसको ये कंट्रोल करते हैं। अगर इनके अंदर कुछ भी फॉल्ट होगा तो आपको चेक इंजन लाइट शो हो जाएगी, उससे आप इनको चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करें ये जो अपनी कॉमन रिले है इसके ऊपर ये जो है यहाँ पर एक सेंसर लगा है। इसका काम क्या होता है, फ्यूल पंप से कितना प्रेशराइज जो फ्यूल है इस तक आ रहा है उसको मापना और ईसीयू को बताना, जिससे इंजन के जो आरपीएम है कम और ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से इंजन जो है एक्सेलरेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपना जो वाटर इन फ्यूल सेंसर होता है, वो अपना इस जो फ्यूल फिल्टर है इसके नीचे की तरफ लगा रहता है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये जो यहाँ पर लगा है ये अपना वाटर इन फ्यूल सेंसर है। इसका काम क्या होता है, जो अपना डीजल फिल्टर है इसके अंदर अगर पानी आ जाए उससे जो अपना डीजल टैंक है उसके अंदर वाटर और वो यहाँ तक आ जाए तो ये अपने को बता देता है, क्योंकि अगर इससे आगे पानी चला गया तो अपना इंजन जो है स्टार्ट नहीं करेगा या वर्किंग नहीं करेगा। तो ये सेंसर जो अपने को डैशबोर्ड के अंदर इंडिकेशन देता है अभी फ्यूल सप्लाई के अंदर वाटर आ चुका है, तो आप उसको फिल्टर को जो है क्लीन करते हैं। इसके अलावा बात करें, स्पीड सेंसर और गियर पोजीशनिंग सेंसर जो है वो आपको ट्रांसमिशन के ऊपर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो लग रहा है सेंसर, ये अपना ट्रांसमिशन सेंसर, साथ में तो गियर की पोजीशन बताता है और अपने को स्पीड शो करता है गाड़ी की कितनी स्पीड पे चल रही है। अगर इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट होगा तो आपको एक तो गाड़ी की स्पीड नहीं पता चलेगी और एक इंजन के जो ट्रांसमिशन है उसकी गियर की पोजीशन आपको नहीं पता चलेगी। स्पीड सेंसर के अलावा गियर बॉक्स के ऊपर एक और सेंसर लगा रहता है जो कि अपने को रिवर्स गियर की पोजीशन को शो करता है। वो जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है ये सेंसर उसी का काम करता है। ये गाड़ी के अंदर अपन जैसे रिवर्स में डालते हैं जो बैक लाइट है उनको ऑन करता है। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा या रिवर्स पार्किंग सेंसर डाल रखे हैं तो उनको जो है ऑन करने का काम यही सेंसर करता है। अगर इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट हुआ तो रिवर्स लाइट भी नहीं चलेगी, पार्किंग जो सेंसर है वो भी काम नहीं करेंगे रिवर्स के। इसके अलावा अगर रिवर्स कैमरा है तो वो भी काम नहीं करेगा, तो आप उससे उस टाइम जो है इस सेंसर को चेक कर सकते हो। अगर आपको इस सेंसर को चेक करना है तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर 2 वायर लगी है, उन दोनों वायर को रिमूव करना है और उन दोनों वायर को जो है आपस के अंदर टच करना है। अगर आपस में टच करने के बाद आपकी जो गाड़ी की बैक लाइट है वो जल रही है तो इसका मतलब है सेंसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप सेंसर को जो है खोल के और चेंज कर सकते हो। ये सब सेंसर लगे रहते हैं एक डीजल इंजन गाड़ी के अंदर। लगभग मैंने आपको सभी सेंसरों के बारे में बता दिया। इसके अलावा अपन बात करते हैं अब एक पेट्रोल इंजन गाड़ी के अंदर कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं। फ्लाईव्हील सेंसर, कैम सेंसर और जो मैप सेंसर है, ये दोनों ही प्रकार की गाड़ियों के इंजनों के अंदर लगे रहते हैं। और कौन कौन से इसके अंदर सेंसर होते हैं जो उससे डिफरेंट है उसके बारे में अपन बात करते हैं अभी।
एक बात तो आप सभी जानते हो, जो अपना पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर स्पार्क प्लग काम में आते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं ये स्पार्क प्लग सेंसर है, और इनके अंदर की तरफ नीचे आपको स्पार्क प्लग मिल जाएंगे, और जो अपना फ्लाईव्हील सेंसर है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें जो अपना कैम सेंसर है वो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, ये अपना कैम सेंसर लगा है। इसके अलावा बात करें ये अपना मैप सेंसर है, ये अपनी मोटर लगी रहती है जो कि गाड़ी को एक्सेलरेट करने का काम करती है। इसके अलावा बात करें जो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको साइड में जो दिख रहा है वो जो है अपना स्पीड सेंसर लगा है, जो गाड़ी की स्पीड अपने को बताता है। इसके बाद बात करें ये जो आपको इस तरफ दिख रहा है ये अपना ऑक्सीजन सेंसर है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। एक नीचे की तरफ भी आपको एक और सेंसर मिल जाएगा जिसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ये डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे लगा है। ऑक्सीजन सेंसर जो है उसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसें आती है उनके अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मापता है और फिर इश्यू को बताता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब इंजन के अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, फ्यूल जो है प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से इश्यू को ये बताता है भी इस अमाउंट की ऑक्सीजन आ रही है, इश्यू उस हिसाब से फ्यूल सप्लाई को इंजन के अंदर मेंटेन करता है। अगर इन सेंसर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो गाड़ी जो है एक्सेलरेट करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़ी देर गाड़ी चल जाएगी, थोड़ा बहुत इंजन जब हीट पकड़ जाएगा उसके बाद जो है एक्सेलरेट करने में थोड़ा बहुत इशू आपको महसूस होता है। ऑक्सीजन सेंसर जो है एक तो कैटलिक कन्वर्टर के ऊपर की तरफ लगा रहता है, एक नीचे की तरफ लगा रहता है। और कैटलिक कन्वर्टर का क्या काम होता है, जो गैसें आ रही है एग्जॉस्ट उसका एक्सचेंज करना और पोल्यूशन फ्री बनाना उनको, और फिर इंजन से जो है उनको बाहर की तरफ छोड़ना या साइलेंसर की तरफ से उसको बाहर छोड़ना। तो ऑक्सीजन सेंसर क्या करते हैं, वो इस चीज़ को भी मापते हैं जो कैटलिक कन्वर्टर है वो कितना काम कर रहा है। ऊपर से जो गैसें गई उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल, और कैटलिक कन्वर्टर से निकलने के बाद जो ऑक्सीजन है उसका लेवल इंजन को बताता है, और इंजन उसको समझ के और उस तरीके से काम करता है। इस तरीके से कैटलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जो है काम करते हैं। इसके बाद बात करें इस तरफ आपको जो दिख रहा है ये अपना AC सेंसर है, जो कि आपको जो पाइप है AC की उसमें मिल जाएगा। इसका काम क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ, दोनों गाड़ियों के अंदर सेम ही होता है। इसका काम होता है जो प्रेशर है उसको मापना और इसके अंदर कितनी हीट है उसको मापना। इनके अलावा ये जो आपको इस तरफ दिख रहा है ये इसके अंदर जो है लगा हुआ है अपना सेंसर, ब्रेक फ्लूइड लेवल सेंसर जो इसके अंदर लग रहा है। ये सेंसर तो दोनों गाड़ियों के अंदर लगभग सेम ही लगे रहते हैं। इनके अलावा बात करें गाड़ियों के अंदर जो अपना फ्यूल जो टैंक होता है उसके अंदर भी एक मोटर और एक सेंसर लगा रहता है जो वहाँ से फ्यूल सप्लाई को इंजन की तरफ भेजता है। पेट्रोल और जो डीजल गाड़ियाँ दोनों के अंदर सेम ही चीज़ लगी होती है जो वहाँ से फ्यूल को इंजन की तरफ भेजती है। वैसे तो सभी गाड़ियों के अंदर जो मेन सेंसर होते हैं जैसे मैप सेंसर, कैम सेंसर और क्रैंक सेंसर, जो भी सेंसर मेन होते हैं उनके अंदर कुछ भी इशू होता है तो चेक इंजन लाइट जो है इंजन जो है डैशबोर्ड के अंदर अपने को आ जाती है। फिर भी कुछ एक सेंसर जो होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है पर चेक इंजन लाइट नहीं आती, तो उसके लिए आपको मैनुअली पता होना चाहिए कौन सा सेंसर कहाँ पे है और उसको कैसे चेक करते हैं, या गाड़ी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है तो इस सेंसर के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो वो सब कुछ आपको जो है इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।